हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, नौकरी के नाम पर मांगा घूस तो भेजेंगे जेल। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को नवनियुक्त 66 पशु चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद कहा है कि उनकी सरकार झारखंड के मूल आधार को मजबूत करने में जुट गई है। वहीं झारखंड में किसी भी नियुक्ति में कोई धांधली और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी सरकार ने सख्त कानून बनाया है जिसमें किसी भी नियुक्ति में किसी भी स्तर पर धांधली या भ्रष्टाचार की बात सामने आएगी तो संबंधित संस्था और पदाधिकारी जेल में होंगे। मुख्यमंत्री ने मंच से ही पशु चिकित्सकों से पूछा है कि क्या आपसे किसी ने नौकरी के लिए घूस लिया है? अगर लिया है तो उनका नाम बताइए, वे जेल में होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग की ओर से झारखंड मंत्रालय में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। साथ ही अगली बड़ी खबर, 2 कोल्ड स्टोरेज का संचालन दिसंबर से। इधर झारखंड में 5000 मीट्रिक टन क्षमता वाले 2 कोल्ड स्टोरेज का संचालन दिसंबर महीने से शुरू हो जाएगा। ये कोल्ड स्टोरेज चतरा और पूर्वी सिंहभूम जिले में बनाया गया है। इसके साथ ही इधर तृतीय जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में दिव्यांग आरक्षण नहीं दिए जाने के मामले पर हाईकोर्ट ने सरकार और जेपीएससी से जवाब मांगा है। साथ ही अगली बड़ी खबर, वन पट्टा देने के लिए 6 से अभियान। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर अबुआ वीर दिसुम अभियान का शुभारंभ 6 नवंबर से होगा। इसके तहत झारखंड में पहली बार एक व्यापक अभियान के अंतर्गत आदिवासी और वनों पर निर्भर रहने वाले लोगों को व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामुदायिक वन संसाधन वन अधिकार पट्टा मुहैया कराया जाएगा। वन अधिकार अधिनियम 2006 के द्वारा दिए गए अधिकार का उपयोग करते हुए 3 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक कार्यक्रम चलेगा। इसके तहत वन पट्टा के लिए आप सभी आवेदन कर सकते हैं और वन पट्टा ले सकते हैं। अगली बड़ी खबर, देश भर में साइबर ठगों पर लगाम। इधर झारखंड पुलिस की सीआईडी देश भर में साइबर अपराध पर लगाम लगाने की दिशा में काम करने जा रही है और साइबर अपराधियों के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे सिम कार्ड का डाटाबेस तैयार करना शुरू कर दिया गया है। साथ ही ठगी के लिए जिन इलाकों का इस्तेमाल सर्वाधिक हो रहा है उसकी मैपिंग भी की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री दे रही झारखंडियों पर ज्यादा ध्यान। इधर राज्य सरकार अबुआ आवास के साथ बिरसा सिंचाई कूप योजना समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर ज्यादा ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम 15 नवंबर से 29 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा और सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर आयोजित होने जा रही इस कार्यक्रम को गुरुवार को अंतिम रूप दिया गया है और इस कार्यक्रम में अबुआ आवास योजना, बिरसा सिंचाई कूप योजना, जाति और आय प्रमाण पत्र के साथ ही जन्म, मृत्यु और दिव्यांगता प्रमाण पत्र पर ज्यादा ध्यान रहेगा। वहीं जमीन म्यूटेशन, मापील और लागन रसीद और जमीन के ऑनलाइन रिकॉर्ड में सुधार को भी ध्यान दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भारत ने श्रीलंका को रौंदा। इधर भारत और श्रीलंका के बीच हुए मैच में 302 रनों से रौंदकर भारतीय टीम विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। वहीं दूसरी तरफ इंजीनियरिंग में एडमिशन से जुड़ी संयुक्त प्रवेश परीक्षा के पहले चरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एनटीए ने इससे जुड़ा कार्यक्रम जारी कर दिया है। 30 नवंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं और इसकी परीक्षा 24 जनवरी से 1 फरवरी के बीच ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चों का होगा सर्वे। इधर झारखंड में सरकारी स्कूलों की स्थिति और बच्चों की शैक्षणिक क्षमता के आकलन को लेकर पहला स्टेट अचीवमेंट सर्वे का आयोजन आज होगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा आयोजित इस सर्वे में सरकारी स्कूलों के 10,763 स्कूलों के लगभग 3,22,000 बच्चे सम्मिलित होंगे। इसके लिए कक्षा 3री, 6ठी और 9वीं के चयनित बच्चे OMR सीट पर परीक्षा देंगे जिसके माध्यम से उनकी शैक्षणिक क्षमता का आकलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बहाली के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग है। इधर आयोग के माध्यम से सहायक आचार्य के 26,000 पदों की बहाली के लिए 7 अक्टूबर से दोबारा शुरू हुई आवेदन की प्रक्रिया की तिथि को बढ़ाने की मांग अभ्यर्थियों ने किया है। इसके साथ इधर कुलपति नियुक्ति को लेकर योग्य अभ्यर्थियों से 24 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मत्स्य पालकों को दी गई बाइक। इधर चाईबासा जिला मत्स्य विभाग न केवल मत्स्य
मत्स्य पालकों को मछली पालन के लिए बीज उपलब्ध करा रहा है, बल्कि बाजार भी दे रही है। इस प्रक्रिया के तहत जिला मत्स्य विभाग के द्वारा 10 मत्स्य पालकों को चिन्हित कर उनके बीच ई बाइक वितरण करने की योजना तैयार किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऑफलाइन चालान से बालू का उठाव। इधर उड़ीसा सरकार एनजीटी के बाद 1 नवंबर से बालू घाटों का ऑनलाइन चालान की घोषणा की थी, लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया होने में अभी देरी है, जिस कारण फिलहाल ऑफलाइन कार्य ही चलेगा। इसके साथ ही इधर झारखंड राज्य चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ ने झारखंड सरकार से उनकी ज्वलंत समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। मांगे पूरी नहीं किए जाने पर 22 नवंबर को झारखंड राज्य के 5 प्रमंडलों के 24 जिलों के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी रांची में मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर प्रदर्शन करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री आमंत्रण कप 4 से। इधर खरसवा में बालक बालिका वर्ग के पंचायत स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण का फुटबॉल प्रतियोगिता 2023-24 के आयोजन को लेकर तिथि और स्थान की घोषणा कर दिया गया है। फुटबॉल प्रतियोगिता 4 नवंबर से शुरू होगा, जो 10 नवंबर तक चलेगी। वहीं दूसरी तरफ चक्रधरपुर प्रखंड के सभी सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं की उपस्थिति बढ़ाने को लेकर प्रयास कार्यक्रम के तहत सिटी बचाओ उपस्थिति बढ़ाओ अभियान चलाया जा रहा है, ताकि जो छात्र छात्राएं विद्यालय नहीं आ रहे हैं वैसे बच्चों को उनके घर से सिटी बजाकर विद्यालय लाया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झामुमो का सम्मेलन 17 दिसंबर को। इधर झामुमो रांची जिला समिति की कल बैठक हुई, जिसमें निर्णय हुआ है कि आगामी 17 दिसंबर को जिला के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा और इसमें मुख्य रूप से हेमंत सोरेन शामिल होंगे। इसके साथ ही इधर झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग का नेतृत्व खुद एक आंदोलनकारी का बेटा राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं। इसके बावजूद आंदोलनकारियों का चिन्हित कार्य पूरा न होना आंदोलनकारियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण की बातें हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेएसएससी ने 5 केंद्रों की परीक्षा को किया रद्द है। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 29 अक्टूबर को हुए नगर पालिका सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के 5 परीक्षा केंद्रों की परीक्षाएं रद्द कर दिया है। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि परिवारवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार ही कांग्रेस के रीति रिवाज है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रहार जारी रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज होगी कैबिनेट बैठक। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट बैठक आज प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में होगी। इसको लेकर आदेश जारी किया गया है। साथ ही इधर केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने 2 नवंबर को झारखंड कैडर के लिए 5 नए आईएएस अधिकारी आवंटित किए गए। दूसरी तरफ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड इंटरमीडिएट स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। इसके लिए गुरुवार से ऑनलाइन आवेदन भी भरे जाने थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फतेहपुर में बीएड की पढ़ाई शुरू करने की मांग। इधर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने रांची स्थित राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात कर फतेहपुर मॉडल डिग्री महाविद्यालय में बीएड की पढ़ाई शुरू कराने की मांग की है। दूसरी ओर झारखंड राज्य पेंशनर समाज की बैठक जामताड़ा जिला इकाई की हुई है, जिसमें 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही सहिया साथी की मासिक बैठक हुई है, जिसमें जानकारी दी गई है कि एनीमिया मुक्त भारत बनाने के लिए 1 से 14 नवंबर तक क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, तोपचांची झील में मछली पालन। इधर झामड़ा प्रबंधन तोपचांची झील में मछली पालन के लिए मत्स्य विभाग का मदद लेने का निर्णय लिया है। इसके लिए झामड़ा के सहायक अभियंता के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। इसके साथ इधर देवघर पुलिस ने छापेमारी कर 4 साइबर अपराधियों को दबोच डाला है। वहीं दूसरी तरफ 10 सितंबर से शुरू होने वाले पल्स पोलियो अभियान को लेकर चर्चा की जा रही है। वहीं रणनीति तैयार की जा रही है। 10 सितंबर से पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोल इंडिया सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बैठक। इधर कोल इंडिया सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बैठक 4 नवंबर को सीसीएल दरभंगा हाउस में दिन
तड़के 11 बजे से शुरू होगी। वहीं दूसरी तरफ नियुक्ति पत्र के नाम पर युवाओं को लॉलीपॉप। इधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य विनीत पांडे ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने युवाओं को ऑफर लेटर देने के नाम पर लॉलीपॉप थमाने का काम किया है। झारखंड में गिरती शिक्षा व्यवस्था, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में अधिकारी और पदाधिकारी के खाली रिक्त पदों से छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। झारखंड में बहाली के नाम पर लॉलीपॉप थमाने का काम किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छात्रावास की मांग। इधर गुमला शहर के बिरसा नगर स्थित सुमित उरांव बालिका छात्रावास में कुछ वर्ष पहले बने अर्धनिर्मित भवन को ध्वस्त कर नए सिरे से छात्रावास बनाने की मांग की जा रही है। दूसरी तरफ छठ के बाद टाटानगर होकर सलीमार बादाम पहाड़ एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुरू हो सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 4 किस्तों में मिलेगी 2 लाख। इधर गुमला के सिसई प्रखंड कार्यालय में बीडीओ रमेश कुमार यादव ने अबू आवास योजना को लेकर बैठक की है। मौके पर कहा है कि झारखंड सरकार झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को पक्का घर उपलब्ध कराने को लेकर अबुआ आवास योजना शुरू कर रही है। लाभुकों के चयन को लेकर सरकार द्वारा मापदंड जारी किया गया है और 4 किस्तों में 2 लाख रुपए की राशि और मनरेगा से 95 दिन की मजदूरी मिलेगी। इसको लेकर तैयारी की जा रही है। अर्हता पूरी करने वाले लोग जरूरी सभी दस्तावेज के साथ आवेदन भरकर पंचायत कर्मियों के पास जमा कर सकते हैं और अबुआ आवास योजना ले सकते हैं। इसके तहत 3 कमरे के पक्का मकान दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य सरकार हर मोर्चे में विफल। इधर जयराम महतो ने कहा है कि झारखंड सरकार हर मोर्चे में विफल है। झारखंडियों से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में जेई की बहाली हुई, जिसमें 94% झारखंड के बाहरी लोगों की नियुक्ति कर दी गई है। इसके साथ इधर रेलवे बिजली क्षेत्र का निजीकरण और स्मार्ट मीटर लगाए जाने के खिलाफ कोडरमा रेलवे स्टेशन के सामने सिंटू AIKS के द्वारा 3 नवंबर को विरोध किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड है तो झारखंडी। इधर बिहार अगर बिहारी और गुजरात अगर गुजराती और बंगाल बंगालियों के लिए है तो झारखंड भी झारखंडियों के लिए है। सरकार की गलत नीतियों के कारण बाहरी राज्य के लोग चपरासी से लेकर शिक्षक तक की नौकरी झारखंड में ले रहे हैं। चतरा में 45 शिक्षक की बहाली में महज 3 झारखंडी शामिल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीलरों के द्वारा राशन की कटौती। इधर राशन डीलर के द्वारा अगस्त सितंबर में राशन की भारी कटौती की गई है। अगस्त में कई गाँवों में राशन वितरण किया ही नहीं गया है, लेकिन अनाज की पूरी मात्रा का कार्डधारियों के द्वारा पिचिंग कराया गया है। ये बातें गुरुवार को पश्चिमी सिंहभूम के खुटपानी प्रखंड के खुट्टीपानी गांव में खाद्य सुरक्षा जन अधिकार मंच पश्चिमी सिंहभूम के द्वारा आयोजित जन सुनवाई में सामने आया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धनबाद में बढ़ते अपराध के खिलाफ बंद रहा बाजार। इधर जिले में हर दिन धमकी, रंगदारी और कारोबारियों पर हमले से आक्रोशित धनबाद के कारोबारियों ने सुरक्षा की मांग को लेकर बुधवार से बेमियादी बाजार बंद शुरू कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में पहली बार सभी 10 औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्निर्माण करते हुए स्टेट ऑफ आर्ट के रूप में इसे विकसित किया जाएगा। जियाडा के अंतर्गत रांची, आदित्यपुर, संथाल परगना प्रक्षेत्र के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना निर्माण के लिए पथ निर्माण विभाग की ओर से तैयार DPR को मंजूरी दे दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जिलों को मिलेंगे 1 लाख रुपये। इधर मोराबादी स्थित मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बुधवार को हॉकी झारखंड की AGM हुई। इसमें RK श्रीवास्तव ने कहा है कि सब जूनियर, जूनियर और सीनियर जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन करने के लिए जिलों को हॉकी इंडिया सीधे 1 लाख रुपये अनुदान देगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि सभी जिलों के सदस्यों से कहा गया है कि 1 महीने के अंदर अपने जिला का सोसाइटी एक्ट में निबंधन करा ले और बैंक खाता खुलवाकर पासबुक और पैन कार्ड बनवा ले। और हॉकी सिमडेगा को लगातार तीसरे वर्ष श्रेष्ठ जिला संघ का पुरस्कार दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 9 लाख बच्चों को इसी महीने मिलेगी साइकिल की राशि। इधर झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8वीं कक्षा के 9 लाख छात्र छात्राओं को साइकिल की राशि 4,500 रुपये उपलब्ध कराई जाएगी। ये राशि 2020-21 और 21-22 और 22-23 में 8वीं में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को दी जाएगी। इसके लिए आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा ने
में सभी जिलों के डीसी से स्कूलवार लाभान्वित होने वाले छात्र छात्राओं की जानकारी मांगी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, HEC कामगारों के सवालों पर वार्ता के लिए तैयार। इधर 1 साल से कर्मचारियों के आंदोलन के बाद उनकी मांगों पर विचार के लिए HEC प्रबंधन तैयार हो गया है। वहीं दूसरी तरफ आदिम जनजाति और जनजातीय समुदाय के लिए बनाई गई 2 प्रोजेक्ट का मुख्यमंत्री स्तर पर निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही इधर झारखंड राज्य टेट सहायक अध्यापक समन्वय समिति के सदस्यों के द्वारा वेतनमान की मांग को लेकर पिछले 72 दिनों से राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। 15 नवंबर तक मांगों को लेकर विचार नहीं किया जाता है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दुर्घटना क्षेत्रों पर बनेंगे हेलीपैड। इधर राज्य में हाईवे पर सड़क दुर्घटना होने पर घायलों की जान बचाने के लिए सरकार काम कर रही है। सरकार की सड़क सुरक्षा कोषांग ने राज्य के दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में 65 क्षेत्र को चिन्हित किया है और इन जगहों पर हेलीपैड का निर्माण जल्द किया जाएगा और हेलीपैड बनने के बाद राज्य सरकार को बहुप्रतीक्षित हेलीकॉप्टर मेडिकल सेवा शुरू की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ कल बैठक किए हैं। इसमें 15 से 20 दिनों में झारखंड आंदोलनकारी परिवारों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों ने लगाई गुहार। इधर पद रिक्त की तिथि से प्रोन्नति नहीं देने के शिक्षा सचिव के आदेश और सर्पल शिक्षकों के स्थानांतरण में त्रुटि को लेकर शिक्षकों ने बुधवार को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से मुलाकात की है। इसके साथ इधर लगातार दूसरे साल भी सुखाड़ की मार झेल रहे झारखंड के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार 90% अनुदान पर रबी का बीज उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। इसे लेकर निदेशालय के स्तर से अनुदान का प्रस्ताव कृषि विभाग को भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार गेहूं, सरसों और मसूर के साथ ही चना के बीज पर अनुदान दिया जाएगा।